हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे आपकी शैडो सेल्फ के बारे में। ओके, ये क्या होती है, इसके साथ कैसे काम किया जा सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आगे वीडियो में एक्सप्लेन की है, तो आप टाइम स्टैम्प्स में जाकर इस इन्फॉर्मेशन को भी देख लीजिएगा। ओके, तो यस, जैसा मैं कह रही थी कि आज की वीडियो में हम आपकी शैडो सेल्फ के बारे में बात करने वाले हैं और इस रीडिंग में मैं टोटल 6 क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। ओके, ये क्वेश्चंस कौन से हैं मैं ये भी बता देती हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं यही इसी इंटेंशन से ही आपकी रीडिंग की शुरुआत करना चाहती हूँ कि आप कौन हैं। ओके, जब आपकी शैडो सेल्फ की बात आती है तब आप कौन है, और उसका जवाब हम पहले टैरो डेक से लेंगे। सेकेंड नंबर पर जो मैं सवाल करूंगी वो यही होगा कि इस समय ये करंट टाइम ये जो चल रहा है इसमें आपकी शैडो सेल्फ आपका ध्यान किस तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। ओके, तो उसे हम सेकेंड टैरो डेक से देखेंगे। थर्ड से हम देखेंगे कि जिस तरफ भी आपका ध्यान लेकर जाने की कोशिश की जा रही है आप इस ऊर्जा के साथ कैसे काम कर सकते हैं, तो प्रैक्टिकल एक्शन क्या है वो तीसरे टैरो डेक से देखेंगे। चौथे नंबर पर मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि आपकी शैडो सेल्फ में गिफ्ट्स कौन से हैं, कौन से हिडन गिफ्ट्स हैं बेसिकली, जिसकी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, वो हम चौथे डेक से देखेंगे। और पांचवें नंबर पर हम ये देखेंगे कि ये जो गिफ्ट आपके हैं हिडन गिफ्ट्स, इनको आप प्रैक्टिकली यूज़ कैसे कर सकते हो। ओके, तो ये पांचवें नंबर पर। और लास्टली हम ये देखेंगे कि डे टू डे लाइफ में, डेली रूटीन में शैडो सेल्फ को आप इंटीग्रेट कैसे कर सकते हो। ओके, तो इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, शैडो वर्क का ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा भी होता है। ओके, तो यस, डे टू डे लाइफ में, डेली रूटीन में शैडो सेल्फ को या शैडो वर्क को आप इंटीग्रेट कैसे कर सकते हो वो पांचवें कार्ड से देखेंगे और छठे कार्ड से देखेंगे। ये ऑरेकल डेक है। ओके, तो इस तरीके से ये पूरी रीडिंग काम करने वाली है गाइस। तो इसी के साथ साथ हम आज के ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं। ओके, हर बार की तरह आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस रीडिंग के लिए मैंने आर्केटाइप जो ऑप्शंस हैं उनका इस्तेमाल किया है। मेरी जो वर्कशॉप है शैडो वर्क वर्कशॉप, उसमें भी मैं बहुत सारे और जो आर्केटाइप्स हैं शैडो के, उनकी डिटेल में बात करने वाली हूँ। तो यस, वहीं से ही इंस्पिरेशन ली है मैंने। तो ऑप्शन नंबर 1 पर है हमारे पास आर्केटाइप नंबर 1 जो कि है द मैजिशियन। ओके, नंबर 2 पर है हमारे पास आर्केटाइप नंबर 2 जो कि है द रूलर, और नंबर 3 पर आर्केटाइप जो है ये है द आर्केटाइप द लवर। ओके, तो यस, द मैजिशियन, द रूलर, द लवर, इन आर्केटाइप में से आप कोई भी एक आर्केटाइप चूज कर सकते हैं जिसकी तरफ भी आप आकर्षित महसूस हो रहे हैं। अगर आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी चूज करना चाहते हैं तब भी कोई मसला नहीं है, आप गाइडेंस के लिहाज से एक से ज़्यादा ऑप्शंस की रीडिंग को देख सकते हैं और गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ साथ गाइस मैं यहाँ पर अनाउंसमेंट में ये भी बताना चाहूँगी कि मेरी जो शैडो वर्क वर्कशॉप है जो कि 16 दिसंबर से ऑनलाइन शुरू हो रही है, इसकी डिटेल्स के लिए, इनरोलमेंट के लिए या फीस के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihilltarot@gmail.com पर। सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, ये बहुत ही एडवांस लेवल की वर्कशॉप होने वाली है गाइस, बहुत डिटेल्ड होगी और इसमें हम शैडो के अलग अलग जो आर्केटाइप्स हैं, यहाँ पर जैसे 3 रखे हैं ना ऑप्शंस पे हमने, ऐसे ही 12 और आर्केटाइप्स हैं जिसकी हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, हीलिंग टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे और कैसे हम डे टू डे लाइफ में इन्हें इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि हम अपनी पावर में वापस आ सकें और साथ ही साथ जो बेस्ट वर्जन हम अपना बन सकते हैं जिसमें हमारी एबिलिटीज़ जो छुपी हुई हैं वो बाहर आ सकें, ताकि जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो हमारे हिस्से की अबंडेंस है, हम उसे भी हासिल कर सकें और जो बेसिकली हम बनना चाहते हैं वो बन सकें, हमारे ब्लॉकेजेस दूर हों। तो ये बहुत ही पावरफुल,
इनर वर्क से भरी हुई वर्कशॉप होने वाली है। तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो यस, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, जैसे मैं पहले बता रही थी। सारी डिटेल्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग, फिर चाहे वो जनरल रीडिंग है, कोई आपके खुद के सवाल हैं, या फिर अगर आप 2023 की रिपोर्ट कार्ड ईयरली रीडिंग भी मेरे साथ बुक करना चाहते हैं, तो वो बुकिंग्स ओपन है, चल रही हैं, मैं रीडिंग्स दे रही हूँ। तो यस, उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shrinicreates.com। वहाँ पर डायरेक्टली जाकर आप मेरे साथ सेशन को बुक कर सकते हैं। ओके, साथ ही साथ अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ पर मैं अपडेट्स वगैरह पोस्ट करती रहती हूँ, या फिर अगर मेरे मन में कुछ चल रहा हो तो उसके रिगार्डिंग भी मैं कुछ ना कुछ वहाँ पोस्ट करती रहती हूँ। ओके, तो उसका भी पेज का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑलराइट गाइस, तो रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि ये शैडो वर्क या जो शैडो सेल्फ की हम बात करते हैं, या ये जो टर्म यूज़ करते हैं शैडो, इसका मतलब क्या है, ये होता क्या है। ओके, तो शैडो हमारी ही पर्सनालिटी का एक अनकॉन्शियस पार्ट होता है। ओके, इसे अगर हम बहुत ही आम भाषा में समझें तो मान लीजिए अगर ये आप हैं तो आपकी आइडेंटिफिकेशन कॉन्शियस रियलिटी में क्या होगी कि अच्छा, मैं ये हूँ, मेरा ये नाम है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये नापसंद है, मैं ये करता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ। ये सारी जो चीज़ें हैं जिनको आप बेसिकली एक्नॉलेज कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये सारे एट्रीब्यूट्स, ये सारे एस्पेक्ट्स आपको बिलोंग करते हैं, ये है आपका कॉन्शियस पार्ट। ओके, वैसे ही आपका एक अनकॉन्शियस पार्ट भी होता है जिसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स, बहुत सारे एस्पेक्ट्स आप ही के होते हैं, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि शैडो की वजह से आप उन्हें एक्नॉलेज नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर वो सरफेस लेवल पर आने की भी कोशिश करें तो ट्रिगर्स की वजह से या इमोशनल बैगेज की वजह से आप उन्हें रिजेक्ट करने की कोशिश करते हो, और यही रिजेक्शन हमारे व्यक्तित्व में एक रेजिस्टेंस को पैदा करता है। यही वो रेजिस्टेंस है जो बहुत लोगों के केसेस में उनकी सक्सेस का मेजर ब्लॉकेज बनके खड़ा हो जाता है, उनकी खुशियों के आड़े में आने लगता है, उनकी तंदुरुस्ती के आड़े में आने लगता है, और बहुत सारी लॉस्ट, बहुत सारी रेजिस्टेंस से भरी हुई एनर्जी उनके जीवन में मैनिफेस्ट होने लगती है। फिर वो बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं, वो उनके लिए काम नहीं करती। कभी कभी मेडिटेशन उनके लिए काम नहीं करती। वो हर बात पर ट्रिगर होने लगते हैं, किसी ने कुछ कहा नहीं ये ट्रिगर हो गए, एकदम से मन विचलित हो गया, नींद पर असर पड़ गया, एकदम से मूड अच्छा था लेकिन कुछ हुआ, एकदम से ट्रिगर हो गए और एकदम से गुस्से में चले गए या बहुत ही लो वाइब्रेशन में चले गए। ओके, ये जो अनकॉन्शियस पार्ट है ना हमारे जीवन का, हमारी पर्सनालिटी का, ये हमें बेसिकली कंट्रोल करता है। ओके, तो इसकी अवेयरनेस में होना, इसके सच में जीना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसकी एक खासियत मैं ये भी बताती हूँ आपको कि शैडो वर्क करना इस वजह से भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से भरा हुआ हो सकता है, क्योंकि हमारी शैडो में सिर्फ हमारे नेगेटिव एट्रीब्यूट्स या फिर नेगेटिव ट्रेट्स ही नहीं होते, बल्कि पॉजिटिव ट्रेट्स भी होते हैं। कभी कभी हम अपनी अच्छाइयों को लेकर सोए हुए होते हैं, और उसकी वजह से भी हमें लगता है हम में कुछ अच्छा नहीं है, हम कुछ अच्छा अचीव कर नहीं सकते, हम एवरेज हैं, हम बस हमारी तकदीर खराब है, हम ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही जिएंगे, क्योंकि हमें अपनी ही खूबियाँ, अपनी ही टैलेंट्स, अपनी ही हिडन गिफ्ट्स जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे होते। तो शैडो वर्क कुछ केसेस में तो इतना पावरफुल साबित हो सकता है, जैसे कहते हैं ना कि आपकी पूरी काया ही पलट जाए। मेरी खुद की जर्नी में मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं साइकिक हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझ में इतनी पावरफुल एबिलिटीज हैं। मैं लोगों की मदद कर सकती हूँ, मैं लोगों को गाइड कर, मुझे तो पता ही नहीं था। ये मेरे शैडो वर्क की ही बदौलत है कि आज मैं यहाँ पर आपके सामने हूँ, आपकी मदद कर पाती हूँ, आपके साथ कनेक्ट कर पाती हूँ, आपको हील कर पाती हूँ। तो शैडो वर्क को मैं जिस तरीके से शैडो वर्क को देखती हूँ या शैडो सेल्फ को समझती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इनर वर्क की बात करते हैं ना, शैडो वर्क से ज़्यादा पावरफुल इनर वर्क है नहीं कोई। जिसने शैडो वर्क कर लिया उसने उसने समझ लीजिए कि उसने उत्तम किस्म का इनर वर्क कर लिया।
ओके ये सेल्फ अवेयरनेस के लिए बहुत ही ताकतवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को जीवन में एक बार, एटलीस्ट एक बार शैडो वर्क करना चाहिए। और जिसने एक बार शैडो वर्क कर लिया ना, उसने डेली रूटीन में शैडो को इंटीग्रेट करना भी सीख लिया। ये मतलब साथ साथ चलती हैं चीज़ें। ओके तो यस, शैडो वर्क करना हर किसी को, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में को फॉलो कर रहे हैं, आपको शैडो वर्क करना चाहिए। आपको नहीं पता कि आप अपने ही बारे में इतना कुछ जानते हैं शैडो वर्क में कि कभी कभी तो आप खुद कहते हैं कि ओ माय गॉश, ये भी मैं हूँ, अच्छा ये भी मैं हूँ, अच्छा मेरी ट्रिगर्स यहाँ से आ रहे हैं, अच्छा मेरी पर्सनल पावर यहाँ पर है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो जीवन आपको काटने लगता है ना, वो जीवन फिर आपको काटता नहीं है। आप एक ऐसी अवेयरनेस, ऐसी कॉन्शियसनेस में चले जाते हो कि ड्रामा है, शोर है बहुत, और आप एकदम सेंटर्ड, ग्राउंडेड, चीज़ें छू नहीं सकेंगी आपको। बहुत ही पावरफुल होता है ये इनर वर्क। और यस, मैं थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम से भी आपको समझाना चाहूँगी। मैंने ट्राई किया है डायग्राम को बनाने का। ओके तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैं बता रही थी कि एक हिस्सा जिसे हम पूरे तरीके से एक्सेप्ट करते हैं अपने बारे में, हम कहते हैं कि हाँ मैं ये हूँ, मैं ये नहीं हूँ, ये मेरे आइडेंटिफिकेशंस हैं। और ये जो हिस्सा है बेसिकली ये हमारा एक्सेप्टेड पार्ट है, जिसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारी ही पर्सनालिटी का एक ऐसा हिस्सा जो कि अनकॉन्शियस है, जिसे हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, रिजेक्ट करते हैं। रीज़न बीइंग उसमें ट्रॉमा है, उसमें सफरिंग हो सकती है, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी, जैसे मैंने आपको गिफ्ट्स के बारे में भी बात की ना, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं हमारी अच्छाइयाँ, लेकिन हमारे लाइफ के ऐसे कठिन एक्सपीरियंसेस की वजह से हम अपनी ही खूबियों को रिजेक्ट करने में लगे हुए हैं या उनके रिगार्डिंग सोए पड़े हैं। और यही वो हिस्सा है, अगर इसको आपने नहीं समझा, तो ये जो हिस्सा है ना आपका, ये वाला कॉन्शियस, जिसमें आप हाई जाने की कोशिश करोगे, यहाँ पर आप प्लान्स बनाओगे, आइडियाज़ क्रिएट करोगे, एक्शंस लोगे, लेकिन क्योंकि इस हिस्से को आपने नहीं समझा है, ये हिस्सा आपको, जब आप यहाँ पहुँचोगे, आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा, आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगा, आपके पैरों की बेड़ी बनेगा। ओके तो इस हिस्से का अच्छे ढंग से काम कर पाने के लिए इस हिस्से को समझना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों अपनी रीडिंग्स में अक्सर बात करती हूँ शैडो वर्क की, इनर वर्क की, मेडिटेशन की, क्योंकि हम यहाँ तो हैं, ये तो पता ही हमें, ये हिस्सा तो हम अवेयरनेस में है, लेकिन क्योंकि ये हिस्से पर कोई किसी का ध्यान नहीं है, लोग कहते हैं कि अरे हमने ये भी किया, वो भी किया, हमको तो रिजल्ट्स नहीं दिखे। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर इस हिस्से पर काम नहीं हो रहा है। और इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन है ये मिडल, जहाँ पर हम बैलेंस कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं, और जो पर्सन इन्फिनिटी में है वो मैजिकल लाइफ जीता है। ट्रस्ट मी, मैं अपनी वर्कशॉप्स में इसकी बहुत बात कर चुकी हूँ। इन्फिनिटी की पावर जो है, इस सिंबल की, जो इंसान इन्फिनिटी में है वो मैजिक में जीता है। ट्रस्ट मी। ओके सो यस, इस तरीके से ये शैडो वर्क, ये शैडो सेल्फ काम करती है। इसमें ऑब्वियसली ट्रॉमा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है शैडो सेल्फ के बनने में। हमारे जो डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस है वो रिजेक्शंस, हमारे अबैंडनमेंट इश्यूज़, बचपन हमारा कैसा रहा है, हमारे इनर चाइल्ड इश्यूज, आप ब्लैक शीप रहे हैं, एम्पैथ्स, लाइट वर्कर्स जो बहुत सेंसिटिव लाइफ जीते हैं, कोई ना कोई हादसा ऐसा ज़रूर होता है जो उनकी शैडो सेल्फ को जन्म दे देता है और उनकी लाइफ को कंट्रोल करता है। तो यस, इस तरीके से अगर हम इस चीज़ को समझ लेना, इस अनकॉन्शियस पार्ट को, हम अपनी पावर में आ सकते हैं, जीवन शानदार बन सकता है।
ओके तो मैं यहीं पर ही एक्सप्लेन करना चाहती थी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि आज की रीडिंग में हम कर क्या रहे हैं। इमोशनल बैगेज भी होता है इसका ऑब्वियसली। ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही डिटेल में हीलिंग टेक्निक्स के साथ साथ जो 12 डिफरेंट आर्केटाइप्स होती हैं शैडो की, इसको मैं बहुत डिटेल में अपनी वर्कशॉप में डिस्कस करने वाली हूँ गाइज। ओके तो यस, अगर आप हमेशा से ही मेरे साथ काम करना चाहते थे और सोच रहे थे कि कब नाज के साथ काम किया जाए, सो ट्रस्ट मी, ये वर्कशॉप अगर आप करते हैं आपका ये बेस्ट डिसीजन होगा। ओके आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। ये न्यू ईयर पर बेसिकली आप अपने आप को तोहफा दे सकते हैं ये शैडो वर्क का, और ये आपकी ताउम्र आपके साथ रहेगी जब तक आप हो, जब तक आप जिंदा हो, जब तक आपका ये इनकारनेशन है। ये वर्क आप कॉन्टिन्यूसली करते रहोगे। इस चीज़ की आपको एक बार इसे समझने की, सीखने की ज़रूरत है। ओके तो यस, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरी वर्कशॉप में जो कि 16 दिसंबर से शुरू हो रही है ऑनलाइन, जिसमें हम डिस्कशंस करेंगे, बातचीत करेंगे। आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। मेरे सेशंस बहुत ही इंटरैक्टिव होते हैं। मेरे जो पहले स्टूडेंट्स रह चुके हैं उन्हें पता है, और मेरे फीडबैक्स भी हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, आप उन्हें भी देख सकते हैं। ओके तो यस, अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरी शैडो वर्कशॉप के लिए। ईमेल कर सकते हैं डिटेल्स, फीस और इनरोलमेंट के लिए ihilltarot@gmail.com पर। अगेन सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ओके तो यस, इस तरीके से आज की रीडिंग भी काम करने वाली है। 6 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में आंसर देखेंगे। तो बहुत ही तसल्ली के साथ आपको अपने इस रीडिंग को सुनना है, समझना है, प्लस गाइडेंस को फॉलो करना है। ओके तो यस, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब्र और संतोष के साथ अपनी रीडिंग को सुनेंगे, समझेंगे, हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पहलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आज की रीडिंग जो है इसमें हम शैडो सेल्फ की बात करने वाले हैं। ओके और इस रीडिंग में मैं अलग अलग सवाल करूंगी और उन्हीं सवालों के जवाब हम टैरो से जानने की कोशिश करेंगे। ओके तो पाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू। तो आपके लिए जो पहला सवाल मैं करना चाहती हूँ वो यही है, Who are you in your shadow? ओके जब आपकी शैडो सेल्फ की बात आती है तब आप कौन हैं, आपकी ऊर्जा कैसी है, आपकी पावर्स या फिर आपके ट्रिगर्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों को समझते हैं। ओके तो चलिए, पाइल नंबर 1, थैंक यू स्पिरिट। प्लीज़ मुझे पाइल नंबर 1 की शैडो सेल्फ से कनेक्ट कीजिए। पाइल नंबर 1 कौन है, इनकी शैडो सेल्फ कैसी है। थैंक यू। One more time, please. And Chanel. Thank you. We have 3 of Cups. पहला कार्ड है आपका 9 of Swords. Seven of Swords, and we have No. मैं नर्वस एनर्जी पिक कर रही हूँ यहाँ पे, बहुत ही नर्वस एनर्जी है ये, और ये नर्वस एनर्जी ने भी ना आपके भीतर ऐसे ट्रिगर्स को जन्म दिया है जो रेपिटेशन से खास करके पैदा होते हैं। जैसे हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आप किसी ऐसे पर्सन के साथ बैठे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं, ये पर्सन अपना काम कर रहा है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ कि ये पर्सन ने टेबल पर टक 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 ये करना शुरू कर दिया। तो एक ही रफ्तार, एक ही रिदम, एक ही स्पीड में वो ये चीज़ कर रहा है, टक 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 टक। तो ये एनर्जी आपको जो आपकी नॉर्मल सेल्फ है ना उसे ट्रिगर कर सकती है, और आप एकदम से अपनी कह लीजिए कि एक्सप्लोसिव एनर्जी में चले जाते हैं। ओके तो यहाँ पर मैं रेपिटेशंस की ट्रिगरिंग देख रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि यही ऊर्जा बेसिकली आप में नर्वस एनर्जी की वजह से है। बहुत सारी नर्वसनेस है यहाँ पे,
और इस नर्वस एनर्जी को अवॉइड बहुत किया गया है विद द 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी एंड विद द 7 ऑफ सोर्ड्स। यस, इसे बहुत अवॉइड किया गया है। ये एनर्जी आपकी सबसे ज़्यादा लोगों के इर्द गिर्द जब आप होते हैं तब बाहर निकलती है। पॉसिबिलिटी है कि ये पायल लोगों में, भीड़ में बहुत जल्दी नर्वस हो जाता है। आप अकेले हो तो बहुत आप कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन एकदम से आप स्टेज पर गए तो आपको एकदम से नर्वस एनर्जी हो गई, क्योंकि आपका सीधा वार यहाँ पर जो है आपके सोचने समझने की ताकत पर पड़ रहा है। जो चीज़ इतनी सी दिख रही है इस नर्वस एनर्जी की वजह से इतनी बड़ी दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए सामने बिल्ली है, लेकिन ये नर्वस एनर्जी वही बिल्ली को जैसे शेर की तरह दिखाएगी आपको। ओके, तो यहाँ पर मैनिपुलेशन है माइंड की। तो आपकी शैडो सेल्फ दरअसल टॉक्सिक है, ये आपको बुरे तरीके से प्रभावित कर रही है। इनकेस आपने इंट्रो को मिस किया है तो मैं इंट्रो में बता रही थी कि शैडो सेल्फ में कुछ चीज़ें बहुत पॉजिटिव होती हैं और कुछ टॉक्सिक होती हैं, बुरी होती हैं, जिन्हें हमें हील करना होता है। ओके, तो आपकी शैडो सेल्फ में दरअसल थोड़ी सी टॉक्सिसिटी है यहाँ पे, क्योंकि ये आपको प्रभावित कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस नर्वस एनर्जी की वजह से, और ख़ास करके ये जो रेपिटेटिव ट्रिगर्स आते हैं, जैसे कोई ऐसे रिदम में जा रहा है और एकदम से आप ट्रिगर हो गए कि प्लीज़ इसको मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आई थिंक इसकी वजह से भी आपको बहुत मिसअंडरस्टूड किया गया है, क्योंकि मैं यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स से एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, क्योंकि स्नेक के मुंह में क्या है, एग है, राइट। दिखने में लग सकता है कि ये स्नेक इस एग को खाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसी सिचुएशन का दूसरा पहलू क्या हो सकता है कि शायद ये अपने एग्स को मूव कर रहा है, किसी और सुरक्षित जगह पर लेकर जा रहा है, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मिसअंडरस्टूड बहुत किया गया है पायल नंबर 1, क्योंकि जैसे ही आपने किसी को टोका कि प्लीज़ ये मत करो, सामने वाले को लगा कि अरे तुम्हें मेरी खुशी से क्यों तकलीफ हो रही है, मैं तो सिंपल अपना ढोल बजा रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, तुमको क्या दिक्कत है। तो आपको काफ़ी मिसअंडरस्टूड किया गया है आपके इस ट्रिगर की वजह से। मुझे एक चीज़ यहाँ पर यह भी नज़र आती है कि आपकी शैडो सेल्फ ना युद्ध में जाना बहुत पसंद करती है। जैसे युद्ध चल रहा है, आपकी फीलिंग स्टेट की अगर बात करें, शैडो में युद्ध है उसमें। और युद्ध के बारे में हम अक्सर क्या कहते हैं कि वॉर नहीं चाहिए हमें, क्योंकि ऑलरेडी जीवन में बहुत मसले हैं, हर इंसान ऑलरेडी बहुत चीज़ों से गुजर रहा है, तो हमें वॉर नहीं चाहिए किसी भी किस्म की। तो वही चीज़ है, आपके भीतर वो चल रहा है जिसकी ज़रूरत नहीं है, युद्ध है, इंटेंसिटी है। तो यस, हु आर यू पायल नंबर 1। जब आपकी शैडो की बात आती है, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही नर्वस पर्सन हैं, अपनी शैडो सेल्फ में बहुत ही नर्वस, बहुत ही मिसअंडरस्टूड भी, और इसका भी कहीं ना कहीं ट्रॉमा आपके साथ जुड़ा हुआ है कि मुझे मिसअंडरस्टूड किया जाता है। और एक सबसे बड़ी दिक्कत पता है आपकी इसमें क्या है, आपको उस सिचुएशन में पता भी होता है कि आपके सामने ये जो पर्सन जो कह रहा है कि तुमने मुझे मिसअंडरस्टूड किया, आप उस मोमेंट में समझ भी पा रहे हैं कि वो मिसअंडरस्टूड कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद आप वो क्लियर नहीं करते हैं उस पर्सन के साथ कि नहीं, जो तुम सोच रहे हो ये नहीं मैंने कहा, मेरा और मतलब था। जैसे उस मोमेंट में आप थोड़ा सा शेल में चले जाते हो कि ओके, मुझे क्लियर भी नहीं करना, इसको लगता है अगर ये तो ठीक है। एंड आई फील लाइक कि उसकी वजह से ना एक क्लोजर नहीं मिलता है आपको। आपका एक ऐसा माइंड सेट भी बना हुआ है विद द 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी की मुझे तो मिसअंडरस्टूड करना है लोगों ने, तो मैं कुछ भी कर लूँ, मैं तो बुरा ही हूँ। ऐसी ऊर्जा बैठी हुई है आपकी शैडो सेल्फ में। मैं यहाँ पर अगला सवाल करना चाहूँगी। थैंक यू। पायल नंबर 2 की शैडो में वो कौन सा हिस्सा है स्पेसिफिकली जो इनकी अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा है इस समय? थैंक यू। इस करंट समय में कौन सा हिस्सा
फाइल नंबर 1 की शैडो सेल्फ का कौन सा हिस्सा उनकी अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा है? थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड here. Thank you. We have the World card. We have the Ten of Swords. Oh, we have Temperance. Closure. आपकी शैडो सेल्फ इस समय क्लोजर मांग रही है। पाइल नंबर 1। आपकी शैडो सेल्फ इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है स्क्रीम कर रही है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत पेनफुल है। जैसे वो स्क्रीम कर रही है कि मुझे क्लोजर चाहिए। ये जितनी भी बैगेजेस वाली ऊर्जा है ना, चाहे इमोशनल ट्रॉमा का बैगेज है, चाहे इनर चाइल्ड का है, चाहे रिजेक्शंस का है, मिसअंडरस्टैंडिंग का है, ये बैगेज का क्लोजर चाहती है आपकी शैडो सेल्फ। Yeah, we have the 5 of Wands and we have the 2 of Swords. I feel like कि आप कहीं ना कहीं लाइफ की जो ओपन एनर्जी होती है ना, जहाँ पर हम फ्रेंडशिप्स एंजॉय कर रहे हैं, रिलेशनशिप, बेसिकली ओपन एनर्जी जिसमें ब्लेसिंग्स हैं हमारे लिए, मेरे हिस्से की खुशी। आई थिंक आप ना उसको जीना चाहते हो अब, ओके? लेकिन इसे जीने के लिए पहले क्लोजर लगेगा आपको। यहां पर क्लोजर की एनर्जी है। सो सॉरी गाइस, मेरे गले में अभी भी दिक्कत है। तो यस, आपकी शैडो सेल्फ का यही हिस्सा जो क्लोजर मांग रहा है। रीजन क्या है इस हिस्से का आपकी टेंशन पाने का? क्योंकि आपकी शैडो सेल्फ ना इंजॉय करना चाहती है जो ओपन एनर्जी है लाइफ की, ओके? आप यहाँ पर फ्रेंडशिप्स को जीना चाहते हो, टीम वर्क करना चाहते हो। जैसे होता है ना कि कभी किसी के साथ रूम शेयर करके देखना कि ये मेरा रूममेट है और हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ जान रहे हैं, कुछ शेयर कर रहे हैं साथ में। एंड आई थिंक यही एनर्जी मिसिंग है आपकी लाइफ में फिलहाल। आई एम नॉट सेइंग कि सारे यहाँ पर पाइल नंबर 1 में सभी को रूममेट ही चाहिए, सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि आप कुछ शेयर करना चाहते हो। आप कह रहे हो कि जब 2 लोग, 3 लोग, 5 लोग साथ में बैठते हैं तो वो ट्रिगर ना हो। ट्रिगर होने के दूसरी साइड में जो खुशियां हैं 5 लोगों के इकट्ठा होने में, बातें शेयर करना, एक दूसरे के सीक्रेट्स शेयर करना, एक दूसरे को हिम्मत देना, सपोर्ट देना, आप जैसे इस भाग को ना जीना चाहते हो। और इसी वजह से आपकी शैडो सेल्फ इस वक्त आपसे जो अटेंशन मांग रही है वो है क्लोजर शब्द की, कि मुझे क्लोजर चाहिए मेरे इमोशनल बैगेजेस से। और बहुत लाउड है साइंस आपके शैडो सेल्फ के, बहुत ही लाउड है। विद द 10 ऑफ सोर्ड्स मुझे स्क्रीमिंग दिख रही है। ऑलराइट, मैं यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ कि इस एनर्जी के साथ काम कैसे कर सकते हैं पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 क्लोजर्स की एनर्जी के साथ कैसे काम कर सकते हैं? थैंक यू। सेम मुझे यहाँ पर फिर से वही चैनल्ड मैसेज मिल रहा है कि जैसे कुछ लोगों को शफलिंग से भी ट्रिगरिंग हो जाती होगी इस पाइल में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत लंबे समय तक मान लीजिए शफलिंग ही करती चली जा रही हूँ, शफलिंग, जैसे उससे भी आप ट्रिगर हो जाओगे। एक रेपिटेटिव प्रोसेस जो होता है ना, बेसिकली वो आपको ट्रिगर करता है। रेपिटेशन आपको ट्रिगर करती है। थैंक यू। आपको कुछ साउंड्स भी हो सकता है पाइल नंबर 1 के बिल्कुल भी पसंद ना हो, ओके? कुछ साउंड्स हो सकते हैं, कभी कभी टेबल पर स्टील के साथ कुछ अगर रगड़ते हैं तो आई थिंक कुछ लोगों को उससे भी जैसे उससे भी ट्रिगर हो जाना, मुझे वैसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे।
अगर आप अपनी शैडो सेल्फ पर काम करते हैं, एक चैनल मैसेज ये भी है पाइल नंबर 1 कि आपके ना नींद से जुड़े हुए जो इश्यूज हैं वो ठीक हो सकते हैं, या सोने से लेकर इश्यूज हैं। खास करके अगर किसी को स्नोर करने की बहुत प्रॉब्लम है, या फिर सोते वक्त आपके लार निकलने लगती है सोते वक्त, और आप थोड़ा सा एम्बैरेस्ड महसूस करते हैं, तो ये ऐसे आई थिंक ये सोने से जुड़ी हुई जो भी आपकी दिक्कतें हैं ना वो ठीक हो सकती हैं अगर आप अपनी शैडो वर्क करते हैं यहाँ पे। ओके, क्लोजर का। सो ये मैं यहाँ यही देखना चाहती हूँ कि इस एनर्जी के साथ ये कैसे काम कर सकते हैं। वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स का काम करने का ही मैसेज है ये। ओके, एंड वी हैव डॉटर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर आपकी एनर्जी फील्ड की बात कर रहे हैं वो। ओके, सो आपको अपनी शैडो सेल्फ के इस क्लोजर के के साथ काम करने के लिए मेक श्योर करना है कि आपके एनर्जी फील्ड में कौन कौन से लोग मौजूद हैं, कैसे लोग मौजूद हैं, और वो क्या ऐड कर रहे हैं आपकी लाइफ में। आपके लिए रिकमेंडेड क्या है, ऐसे लोग जो आपके बचपने को, जो आपका बचपना है ना आपके भीतर, जो आपकी मासूमियत है, जो आपकी बेसिकली ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ भी है, जो लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं ना उन्हीं को ही अपनी एनर्जी फील्ड में रखिए। ओके, और जो लोग आपकी इस बचकानी एनर्जी को कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो और इसकी वजह से आपको जज करते हैं, आपको इन्हीं लोगों के साथ ही जो है अपनी कॉर्ड्स कट करने की बेसिकली ज़रूरत है। जहाँ पर आपने सिंपली रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये जो लोग हैं मेरी इस सेल्फ को चेरिश नहीं करना चाहते, या फिर मुझे मेरी इस सेल्फ को लेकर मेरे भीतर गिल्ट पैदा कर रहे हैं, विच मीन्स कि मुझे इन्हीं लोगों को अपनी लाइफ से बाहर निकालने की ज़रूरत है। ये मेरे सोल ट्राइब नहीं है। और जैसे ही आप इस एक्नॉलेजमेंट पे आते हो, यही आपको क्लोजर के पाथ के साथ जोड़ देगा, क्योंकि इस एक्नॉलेजमेंट के साथ आपके धीरे 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 जो चॉइसेस, जो डिसीजंस इन लोगों को लेकर है वो बदलने लगेंगे, और उनका एक रिपल इफेक्ट होगा, और फिर वो धीरे 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 आपके एनर्जी फील्ड से बाहर जाने लगेंगे। आपको प्रोटेक्ट किसे करना है? अपनी इस सेल्फ को। ओके, ये सेल्फ बेसिकली आपकी शैडो में बैठी हुई है और क्लोजर मांग रही है आपसे। तो क्लोजर के लिए बहाना, कहते हैं ना कि हर चीज़ के लिए हमें एक रीज़न चाहिए। आपका रीज़न क्या है कि मैं इस पर्सन से या इस सिचुएशन से क्यों मूव ऑन कर रहा हूँ, इसको क्यों क्लोजर दे रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मुझे मेरी इस सेल्फ को ये पर्सन जो है उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या उसे चेरिश नहीं कर रहा है। तो जो मेरे ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को, मेरी प्योर सेल्फ को एक्सेप्ट नहीं करता, मुझे इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी है यहाँ पे। मैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये देखना चाहती हूँ कि पाइल नंबर 1 की शैडो में गिफ्ट्स कौन से मौजूद हैं। थैंक यू। पाइल नंबर 1 की शैडो सेल्फ में गिफ्ट्स कौन से मौजूद हैं? जैसे यहाँ पर आपकी टॉक्सिक एनर्जी आई है, तो गिफ्ट्स भी अगर हैं कोई तो वो कौन से हैं? थैंक यू। वी हैव द डेथ कार्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड एस ऑफ सोर्ड्स। वो मुझे कह रहे हैं कि जैसे आप एक बेहतरीन गाइड बन सकते हैं। आपकी शैडो वर्क को अगर आप करते हैं तो आपकी एक ऐसी पोटेंशियल जो टीच कर सकती है, जो गाइड कर सकती है, काउंसल कर सकती है, लोगों की लाइफ में नया ब्रेक थ्रू लेकर आ सकती है। लोग जो जिस चैप्टर में अटके पड़े हैं उनको उस चैप्टर से बाहर कैसे निकालना है, इस एबिलिटी को एक्टिवेट कर सकती है। ओके, तो आपकी शैडो सेल्फ में गिफ्ट भी बड़ा शानदार बैठा हुआ है। इस वजह से आपको ये शैडो वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अपना शैडो वर्क करते हैं आप एक बेहतरीन गाइड बन सकते हैं। टीचर जैसे होते हैं ना, टीचर की वाइब है यहाँ पे।
लोगों को स्टडी वर्क करना सिखाना, इनर वर्क करना सिखाना, ये सारी एनर्जी मौजूद है यहाँ पर। एंड आई फील लाइक कि इस गिफ्ट की वजह से विद द डेथ कार्ड मैं यहाँ पर रिस्पेक्ट भी बहुत देख रही हूँ। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये पायल दरअसल एक ऐसे खजाने पर बैठा हुआ है जिसमें बहुत सारी रिस्पेक्ट है, लेकिन उसके लिए पहले आपको अपना अपनी वो कहते हैं ना खजाने की चाबी ढूंढनी पड़ेगी, अपना शैडो वर्क करना पड़ेगा आपको। पायल नंबर 1 इस गिफ्ट को यूज कैसे कर सकता है प्रैक्टिकली? क्या यहाँ पर कोई करियर पाथ है, क्या कोई टूल है जिन्हें इनके साथ इन्हें काम करने की ज़रूरत है? ये जो गिफ्ट है ये इसके साथ कैसे काम कर सकते हैं स्पिरिट? थैंक यू। वी हैव द हाई प्रीस्टेस एंड द 5 ऑफ सोल्स। तो ओके, ये मेरे लिए कंफर्मेशन है गाइज, ये बहुत बड़ी कंफर्मेशन है। ये पायल स्पिरिचुअल टीचर्स बन सकता है। ओके, ये गिफ्ट की वजह से ना, अगर आप इस गिफ्ट को एक्टिवेट करते हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी काफ़ी बढ़ सकती हैं बहुत शानदार तरीके से, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि 5 ऑफ सोल्स एक बहुत ही डिफीटेड एनर्जी होती है टैरो में, और इस डेक में तो है भी बहुत मतलब रोने वाली एनर्जी। और उसके साथ हाई प्रीस्टेस का कार्ड आना, ये है मैसिव 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 ट्रांसफॉर्मेशन। एक ऐसा पर्सन जिसके जीवन में इतना जहर घोला गया, लेकिन उसने उस जहर को मेडिसिन में बदल दिया। हाई प्रीस्टेस यही करती है। ये इतनी पावरफुल एनर्जी है जिसके लिए शब्द बहुत कम पड़ जाए, ट्रस्ट मी। क्योंकि हाई प्रीस्टेस का काम यही है, वो अपने जीवन की जो जहर होता है ना, जो विष है उसके जीवन का, वो उसको मेडिसिन में बदल देती है। तभी तो वो हाई प्रीस्टेस है। आपके जीवन में भी ये जो भी हादसे रहे हैं, आप लिटरली इन्हीं को ही कह लो कि अपने खजाने में बदल सकते हो। खास करके टीचर, मैंने तभी यहाँ पर कहा व्हील ऑफ फॉर्चून में भी मैं वो स्टडी वर्क ही पिक कर रही थी, और इसके हाथ में भी किताब पकड़ी हुई है। जैसे कोई कह रहा है कि मेरे जीवन की ये कहानी रही है, उससे मैंने क्या सीखा, उसको ही किसी ने किताब में लिख दिया, और वो किताब करोड़ों लोगों की लाइफ बदल रही है। तो स्पिरिचुअल टीचर्स की एनर्जी है यहाँ पर। आप डेफिनेटली प्लीज शैडो वर्क कीजिए। आपको पता नहीं आप किस खजाने पर बैठे हुए हो, पायल नंबर 1। और मैं सिर्फ ये लालच के लिए नहीं कह रही हूँ। हाई प्रीस्टेस का हाई प्रीस्टेस बनना इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग निर्भर है इसके ऊपर। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इस वजह से इंपॉर्टेंट क्योंकि इसे हजारों लोगों की लाइफ को बदलना है। वो इसकी उम्मीद पर टिके हुए बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि तुम बदलो ताकि तुम्हारा बदलना हमें बदले। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ मटीरियलिस्टिक जो चीजें होती है सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहे। ट्रांसफॉर्मेशन इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि हजारों करोड़ों लोग बैठे हैं जिनको हाई प्रीस्टेस की जरूरत है। सो वो बेसिकली आप हैं। आपको इस वजह से शैडो वर्क करना है, इस वजह से इस गिफ्ट को एक्टिवेट करना है। कोई कुछ लोग बैठे हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ट्रांसफॉर्मेशन पर टिकी हुई है। स्पिरिट, क्या यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिए कोई मैसेज है? शैडो सेल्फ को अपनी डेली रूटीन में इंटीग्रेट करने के लिए क्या पायल नंबर 1 को कुछ करने की जरूरत है? थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। या ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स। सबसे पहले तो डेली रूटीन में अगर आप अपनी शैडो को इंटीग्रेट करना चाहते हो, पायल नंबर 1, मेक श्योर कीजिए आप अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करें। आपके जीवन में जो अच्छे हादसे हुए हैं, जो अच्छे इत्तेफाक भी अगर हुए हैं, उन्हें ईश्वर की ब्लेसिंग के रूप में देखिए कि हे परमात्मा, तेरा शुक्रिया, एक ह्यूमन बॉडी में आपने मुझे इस खुशी को इंजॉय करने का, जीने का, एक्सपीरियंस करने का मौका दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये थैंक यू कहना मात्र आपकी इंटीग्रेशन करेगा आपकी शैडो को आपकी डेली लाइफ में। यिन एंड यांग की ऊर्जा बैठेगी, इंटीग्रेशन होगी। या एक्सेप्टेंस।
आई थिंक विश को मेडिसिन में अगर बदलना है तो उसमें एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट। आप विश को सिर्फ अगर विश के रूप में देख रहे हैं, आप कह रहे हैं विश विश है मतलब पॉइजन है, ये तो मारेगा, ये तो काटेगा, नेगेटिव एक्सेप्टेंस है राइट उसकी, तब आप उसे मेडिसिन में नहीं बदल सकते। आपको पहले विश के साथ, अपने लाइफ के पॉइजन के साथ पीस क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, सो यस, डेली रूटीन में एक्सेप्टेंस, किन चीज़ों की जो आपके जीवन का विश रहा है, पॉइजन रहा है, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए। जितना आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, आपकी शैडो की इंटीग्रेशन होने लगेगी। ओके, सो नर्वस एनर्जी से शुरू हुए, कहाँ से देखो आपका कितना कितना खूबसूरत स्प्रेड है ये। मतलब मैं तो 10 बार देख लूँ इस रीडिंग को, कहाँ से जर्नी शुरू हुई और कहाँ पहुँच रहे हैं हम, ब्लेसिंग्स में, एक्सेप्टेंस में। आप बहुत ब्लेस्ड हो पाइल नंबर 1, आप बहुत ब्लेस्ड हो, ट्रस्ट मी। और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनेगी। फॉर गॉड सेक इस एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए, अपना शैडो वर्क कीजिए। आप खजाने पर बैठे हुए हैं, आपको पता नहीं। ऑलराइट, तो ये है पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। यही कुछ सवाल थे जो मुझे आज की रीडिंग में हर पाइल के लिए करने थे, तो आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और अगर इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आपको कुछ समझ में आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पर उसकी बुकिंग कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप मेरे साथ शैडो वर्कशॉप करना चाहते हैं, लाइव ऑनलाइन वर्कशॉप है ये गाइस, 16 दिसंबर से शुरू हो रही है। ये जो रीडिंग है ये वहीं से ही मैंने इंस्पिरेशन ली है इस टॉपिक की। तो अगर आप मेरे से शैडो वर्क सीखना चाहते हैं, शैडो वर्क के अलग अलग जो भाग होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, ट्रेड्स होती हैं, बहुत डिटेल वर्कशॉप होगी ये। तो यस, अगर आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो डिटेल्स के लिए, फीस के लिए या फिर इनरोलमेंट के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihilltarot@gmail.com पर। अगेन सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, तो यस, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आज की रीडिंग में हम शैडो सेल्फ की बात करने वाले हैं। ओके, तो इस रीडिंग में मैं अलग अलग सवाल करूंगी गाइस, और उन्हीं सवालों के जवाब हम टैरो से समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। मेरा गला अभी भी बैठा हुआ है तो प्लीज़ मेरी आवाज़ को, मेरी फ़नी वॉइस को थोड़ा सा आप इग्नोर कीजिएगा। ओके, और सिर्फ अपनी रीडिंग पर ध्यान देना है। तो चलिए, पाइल नंबर 2 आपका जो पहला सवाल है जो मैं आपके लिए करना चाहती हूँ वो यही है कि Who are you in your shadow? ओके, आपकी जब शैडो सेल्फ की बात आए तो आप कौन हैं, आपकी ऊर्जा कैसी है, आपके ट्रिगर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, तो पाइल नंबर 2, लेट्स सी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मुझे पाइल नंबर 2 की शैडो सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए। थैंक यू। पाइल नंबर 2 की शैडो सेल्फ कैसी दिखती है, कैसे ट्रिगर्स हैं इसके। थैंक यू। We have the moon card. Oh, ho. Okay, ये रीडिंग थोड़ी सी हैवी है। We have the moon card. Okay, मुझे एग्जैक्टली पता है ये क्या है। I feel like कि ये पायल क्लोज्ड है, आपने अपनी ऊर्जा को जैसे पूरे तरीके से बंद कर रखा है। और ये जो बंद कर रखा है ना, ताला लगाकर जो चीज़ें रखी हैं बंद करके, ये शानदार चीज़ें हैं, ये ऐसी ऐसी गिफ्ट्स हैं, ये ऐसी ऐसी ऊर्जाएं हैं जो बहुत पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं संसार में, दुनिया में। बट आई फील है कि ये पायल बहुत सारी रिजेक्शन से गुजरा है, बहुत सारी रिजेक्शन से, खास करके आपके अच्छी चीज़ों को लेकर। जब मान लीजिए आपने कुछ एडवाइस दी किसी को कुछ कहने की, बताने की कोशिश की, सजेशन देने की कोशिश की, तो आपके उन्हीं ब्यूटीफुल सजेशंस को, आपकी एबिलिटीज़ को रिजेक्ट किया गया है।
और इस चीज का काफी धक्का लगा है आपको। या वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये शानदार एनर्जी है, मैं पहले ही कह चुकी हूं आपको। मून के पीछे क्या है, ये मून क्या छुपा के बैठा है, स्ट्रेंथ की एनर्जी को, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को, और यहाँ क्या है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को। मैंने तो पहले कहा आपको कि जो चीजें इसके पीछे छुपी पड़ी हैं वो शानदार चीजें हैं। आई फील लाइक कि ये पायल दरअसल ऐसे लोगों का पायल हो सकता है जो एक्चुअल में बहुत खास लोग हैं। और ये मैं सिर्फ कहने को नहीं कह रही हूँ, इस चीज़ की इन लोगों की बड़ी डेस्टिनी या बड़ा मिशन हो सकता है। एंड आई फील लाइक कि उसकी वजह से भी आपकी लाइफ में ये मून के बहुत सारे फेजेस आए, बहुत सारी सिचुएशंस आई। पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपके खुद के ही फैमिली ने भी आपके साथ ये किया है। ओके, आपकी फैमिली ने आपके टैलेंट्स को नहीं पहचाना और उसको रिजेक्ट। अगर कुछ अच्छा है आप में, रिजेक्ट। या फिर जब आप कुछ अच्छा करते हैं बचपन में, तब आपकी वाहवाही, अगर आपसे कोई गलती हुई तो फिर उसको लेकर जैसे माफ़ी नहीं है, वैसी ऊर्जा रही है। एंड आई फील लाइक कि उसकी वजह से आपने बहुत रिजेक्टेड महसूस किया है। मुझे यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा दिख रही है गाइज। रॉक स्टार मूवी देखी है आपने इनकेस नहीं देखी है तो उसमें एक सीन आता है जिसमें रणबीर कपूर एक बहुत बड़े स्टार बन जाते हैं। पहले तो वो कुछ नहीं होते, तो पहले तो उनको कोई सीरियसली नहीं लेता, लेकिन फिर वो एकदम से बहुत बड़े स्टार बन जाते हैं, राइट। और हर कोई उनका दोस्त, हर कोई उनके साथ तस्वीरें खिंचाना चाहता है। और वो ऐसे पार्टी में जाते हैं, अपने फ्रेंड की ऐसी किसी पार्टी में, और वो तो इस वजह से जाते हैं कि मेरे दोस्त हैं, मैं मिलूँगा, हाल चाल पूछूंगा, है ना, अपने दोस्तों से इतने सालों के बाद मिल रहा हूँ। लेकिन उस पार्टी में वो सिर्फ उसके साथ तस्वीरें खिंचाने में इंटरेस्टेड होते हैं। कोई उससे नहीं पूछता कि तुम कैसे हो, तुम कैसा महसूस कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ कैसे बदल गई है। कोई उनके साथ बात करने में, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। इस चीज़ की जो सरफेस लेवल पे दिख रहा है कि हाँ इतना बड़ा स्टार है, इसके साथ तस्वीरें खिंचाएंगे और सोशल मीडिया पे डालेंगे कि अरे देखो ये हमारा दोस्त है। तो वही धक्का है यहाँ पे। इसलिए कि जब तक मैं कुछ अच्छा करूं, मैं अच्छा हूं, लेकिन जैसे ही मेरी डिमांड किसी और चीज़ की है तो मैं बुरा बन जाता हूं। तो मेरे लिए जो लोग मेरे सामने, वो मेरे हैं नहीं फिर, क्योंकि ये सिर्फ जब दिखने वाली सरफेस लेवल की चीज़ें हैं तभी ये दुनिया मेरे लिए है, अदरवाइज ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। एंड आई फील लाइक कि उसकी वजह से ही जो धक्का लगा है आपको, आपने जो अपनी शानदार एबिलिटीज़ हैं, आपकी जो खूबियाँ हैं, आपके जो टैलेंट्स हैं, आपको जो चीजें अलग बनाती हैं, आपने उनको संदूक में ना ताला लगा के छोड़ दिया है। एंड आई फील है कि ये पाल कहीं ना कहीं अवेयर है, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव अवेयरनेस देख सकती हूँ। ट्रैवल की खास करके स्पीड है, ट्रैवल है, मधुमक्खियाँ हैं, ट्रैवल कर सकती हैं, उड़ सकती हैं, शेर भाग सकता है, जो हमारे पास स्नेक है वो रेंग सकता है, ये जंप कर सकते हैं। तो बहुत एक्सपेंसिव अवेयरनेस है यहाँ पे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पाल की सबसे बड़ी इस वक्त की जो त्रासदी है, जो आपकी खुद के जीवन के साथ है, वो यही है कि मैं एक बहुत एवरेज जीवन जी रहा हूँ। एक सेल्फ आपकी ये इस चीज, इस अवेयरनेस में है कि मैं इस जीवन के लिए नहीं बनाई है, जो मैं एवरेज लाइफ जी रहा हूँ मैं इसके लिए हूँ नहीं। बट एट द सेम टाइम आपकी शैडो सेल्फ की ये दिक्कत बन गई है कि वो फुल मून की एनर्जी में बैठी है, वो ढक के बैठी है इन चीज़ों को। ये सारे कार्ड्स जो हैं ये इस कार्ड के बाद आए हैं, विच मीन्स कि ये कार्ड जो है इसके पीछे ये सब छुपा पड़ा है, ऐसे ऐसे। तो आप कौन हैं? आप वो हैं जिसने पर्दा डाल दिया है, इसने ढक दिया है खूबसूरत चीजों को। ये आपकी 3D लाइफ में भी हो सकता है कि अभी इस वक्त भी यही सीन चल रहा है कि आपको शो ऑफ से, एग्जैक्टली मैं शब्द यूज कर रही हूँ शो ऑफ का, मैं नेगेटिव वे में यूज नहीं कर रही, इसको पॉजिटिव वे में यूज कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मान लीजिए कोई पर्सन है जिसने कुछ अचीव किया है, तो आपका क्या होगा कि नहीं किसी को बताओ मत, अचीव किया है खुद ही इंजॉय करो, लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, लोग तो डसेंगे ही आपको। ऐसा माइंड सेट हो सकता है आपका।
क्योंकि आपको अच्छी चीजें ढकने की प्रॉब्लम होगी है शैडो सेल्फ में आपके। तो ये लेयर्स खोलनी पड़ेंगी हमें। पाइल नंबर 2, आई थिंक आपका एक ट्रिगर यहां पर मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपकी एक ट्रिगर में ना जो लोग ज्यादा अचीव कर रहे हैं आपके इर्द गिर्द, आप उनसे भी काफी ट्रिगर हो रहे हो। मैं यहाँ पर जेलसी नहीं पिक कर रही, फॉर सम रीजन मैं यहाँ जेलसी बिल्कुल नहीं पिक कर रही, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई कह रहा है कि इसके पास वो क्यों है, इसके पास ये चीज क्यों, लेकिन ये जेलसी की अवेयरनेस कॉन्शियसनेस से नहीं आ रही। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हो। मैंने तभी कहा ये डीप रीडिंग है थोड़ी। जेलसी नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम प्रॉब्लम है, दूसरों की अचीवमेंट, दूसरों की सक्सेस से प्रॉब्लम है। और उसमें कंपैरिजन ये भी हो सकता है कि मैं बहुत एवरेज लाइफ जी रहा हूं, मुझे पता है कि मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी है, लेकिन अब ये ट्रैप बन गया है आपका। चांद छोटा हो, छोटे साइज में हो तो नजर आती है, बादल का कुछ हिस्सा नजर में आता है, लेकिन अगर वो फुल मून बन जाए तो देख पाना, समझ पाना कि उसके परे क्या है, उसके पीछे क्या है, वो डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। तो आपके साथ वही हुआ। अगर चांद छोटा रहता आपका तो कहीं ना कहीं इनकी झलक नजर आ जाती, लेकिन अब ये फुल मून बन गया है, अब ये एबिलिटीज पूरे तरीके से ढक गई हैं, अब ये आपको भी नहीं नजर आ रही। आपकी भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको खुद में भी अच्छाइयाँ, खूबियाँ ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप बहुत लॉस्ट हो सकते हैं इस वक्त कि मेरे में अच्छा है क्या, मेरे में अच्छा है क्या। मैं बताती हूं आप में अच्छा क्या है। आप एक जबरदस्त लीडर हैं, आप विजनरी हैं, आप एक प्रभावशाली शख्सियत हैं जो जब गुर्राए तो पता चले, जो कोई काम करे तो धमक पड़े उसकी। आप टीम वर्क कर सकते हैं, आप गाइड कर सकते हैं। स्पिरिट मेरा यहां सेकंड क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये पायल की शैडो का वो कौन सा हिस्सा है जो इस वक्त इनकी अटेंशन पाना चाहता है। थैंक यू। पायल नंबर 2 की शैडो सेल्फ का वो कौन सा हिस्सा है जो इनकी अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा है इस समय। थैंक यू। One more time please. And शून्य। आई थिंक आपकी शैडो सेल्फ इस वक्त सेल्फ डाउट की तरफ आपका ध्यान लेकर जा रही है। इट्स लाइक कि आपके शैडो सेल्फ में ये दिक्कत है इस वक्त कि सेल्फ डाउट। आपको बहुत सारे सवालों के जवाब पता भी हैं, लेकिन इस अवेयरनेस के बावजूद कि हाँ मुझे पता है, सेल्फ डाउट हावी हो जाता है। अवेयरनेस है कि हाँ मुझे इसका आंसर पता है, वो आपकी हाई लेवल की इंट्यूशन की वजह से हो सकता है, या फिर आपके पास के कहते हैं तुक्का लगाया था और वो सही बैठ गया, तो वो मेमोरी भी हो सकती है। लेकिन सेल्फ डाउट ज़्यादा हावी है आपके ऊपर, और इस वक्त आपकी शैडो सेल्फ में इसी चीज़ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 of wands and 2 of pentacles. सेल्फ डाउट के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपकी शैडो सेल्फ कहीं ना कहीं इस चीज में भी अटकी पड़ी है कि भागो मत चीजों से भागना नहीं है। चीज़ों को क्लोजर देके आगे बढ़ना अलग बात होती है, लेकिन चीज़ों से छुटकारा कहना कि हाँ मुझे बस छुटकारा चाहिए किसी भी तरीके से, चाहे वो किसी भी शॉर्टकट से मिल जाए, लेकिन बस मुझे छुटकारा मिल जाए क्योंकि मैं इससे डील नहीं करना चाहता। आपकी शैडो सेल्फ आपको ये मैसेज दे रही है कि ये मत करो, भागो मत चीज़ों से, चीज़ों को फेस करना सीखो। जैसे यहाँ पर ये फेस करने की एनर्जी है। अपनी चुनौतियों, अपने चैलेंजेस को
फेस करो, भागो मत। एंड आई फील लाइक कि क्योंकि आप भाग रहे हो उसकी वजह से भी बहुत सारा इम्बैलेंस है इस वक्त आपकी लाइफ में। दिल और दिमाग कटे पड़े हैं, ना दिल दिमाग की सुनता है ना ही दिमाग दिल की सुनता है, और उसकी वजह से तितर बितर हो रखी है लाइफ। तो यस, दो चीज़ें हैं जो आपकी टेंशन पाने की कोशिश कर रही है। एक है सेल्फ डाउट और दूसरा है कि चैलेंजेस से आप भाग रहे हो, और आपको भागना नहीं है, फेस करना सीखो, चीज़ों को, चुनौतियों को फेस करना सीखो। पॉसिबिलिटी है कि आपकी एक शैडो सेल्फ की इस एनर्जी की वजह से आप कभी कभी झूठ बोल देते हो। आप चीज़ों को जैसे होती हैं वैसे नहीं हो, उसको किसी और ढंग से पेश करने की कोशिश करते हो, ढकने की कोशिश करते हो, बहाने बनाने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें शैडो सेल्फ की वजह से, इस भाग की वजह से हो रही हैं। स्पिरिट, इस एनर्जी को ठीक कैसे किया जा सकता है? कौन सा काम करने की ज़रूरत है यहाँ पर? शैडो सेल्फ की इस एनर्जी को हील करने के लिए कौन सा काम किया जा सकता है? थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड Shanya, perfect. Oh, okay. We have 6 of Cups. Oh, okay. We have 3 of Pentacles. थोड़ी सी ये ना इमोशनल एनर्जी है. आई फील लाइक कि यहाँ पर फादर हीलिंग इम्पॉर्टेंट है. ओके, इस वक्त आपको ना खुद को थोड़ा नर्चर करने की ज़रूरत है. पाइल नंबर 2, खास करके जो पिता से बच्चे को प्यार मिलता है. पिता से क्या मिलता है? हमें आसरा मिलता है, हमें विश्वास मिलता है, ताकत मिलती है. हाँ, पिताजी हैं, हम कहते हैं ना पापा हैं, पापा हैं. बहुत बड़ी राहत है ये. तो वही राहत मिसिंग है. तो इस सेल्फ डाउट की एनर्जी को हील करने के लिए और साथ ही साथ की चुनौतियों का सामना करना सीखो. जैसे वो पिता जब बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते तो वो उनसे यही कहता है कि गिरने से मत डरो. गिरने से डरोगे तो साइकिल पर कभी बैठोगे ही नहीं. वही ज़रूरत है यहाँ पे. वही मोटिवेशन की ज़रूरत है. तो इस एनर्जी के साथ काम करने के लिए आपको अपनी फाउंडेशन पर काम करना होगा. ओके, आपको अपनी फाउंडेशन पर काम करना होगा और इसमें ऐड कीजिए मोटिवेशन को. मोटिवेशन जितना हो सके, मोटिवेशनल कोट्स पढ़िए, वीडियोस देखिए, किताबें पढ़िए. खास करके जिसमें अगर कोई ऐसी कहानियाँ आपको दिखती हैं जहाँ पर कैसे एक पिता ने अपने बच्चे के लिए त्याग किया, कैसे पिता ने बच्चे को कुछ सिखाया, ऐसी कहानियाँ जो है ना आपकी शैडो को हील कर सकती हैं, आपकी शैडो को ठीक कर सकती है. आपका सेल्फ डाउट और आपका चुनौतियों को सामना ना करने का ये जो पैटर्न है ना, ये ठीक हो सकता है. ये थोड़ा इमोशनल वर्क है. मैं फिर से याद दिला दूं आपको. ओके, ये इमोशनल वर्क है आपका, क्योंकि ये जड़ों का काम है. इसमें आपको टीचर भी लग सकता है कुछ लोगों को, क्योंकि यहाँ पर माउंटेन्स है. तो एक ऐसा पर्सन जिसने ऑलरेडी ऐसे शैडो वर्क को फतेह कर रखा है, जिसे पता है कि हाँ शैडो वर्क को फतेह कैसे कर, जो ऑलरेडी एक चोटी पर है, ऐसे पर्सन के साथ भी कनेक्ट होना बहुत अच्छा रहेगा. क्योंकि यहाँ भी शिखर है, पेड़ का शिखर, और यहाँ माउंटेन का शिखर है. ऑल राइट, पाइल नंबर 2 की शैडो के गिफ्ट्स क्या हैं स्पिरिट? पाइल नंबर 2 की शैडो के गिफ्ट्स क्या हैं? इनके गिफ्ट्स क्या हैं यहाँ पर? थैंक यू. वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स. वन मोर टाइम प्लीज. एंड शून्य. मुझे यहाँ पर मेहनत दिख रही है, बहुत सारी मेहनत. ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके शैडो सेल्फ की जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, उसमें मेहनत करना है कि आप काफ़ी मेहनती पर्सन साबित हो सकते हैं. आप दूसरों को भी इंस्पायर कर सकते हैं मेहनत करने के लिए, कि शॉर्टकट नहीं, मेहनत का प्रोसेस एक कैरेक्टर को बिल्ड करता है. मैं वो एनर्जी यहाँ पे देख सकती हूँ. We have the 5 of Swords.
we have the 8 of Swords and we have the Judgment card. मुझे ऐसा लगता है कि आपकी शैडो सेल्फ में बहुत सारी क्रिएटिविटी के गिफ्ट्स भी हैं। आप चीज़ों को बना सकते हैं, आप चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो आर्ट के फील्ड से हो या फिर मान लीजिए कि एक होता है ना कि मेरे पास एक टैलेंट है, इस टैलेंट को मैं अपने करियर में बदल लूँ, सक्सेसफुली उस ट्रांजिशन में चला जाऊं। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स भी एक एंटरप्रेन्योर की एनर्जी है और यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी इसी चीज़ को पेंटिकल्स की ऊर्जा अबंडेंस को दर्शाती है, राइट। तो यस, आपकी शैडो के गिफ्ट्स की अगर बात करें तो बहुत क्रिएटिविटी छुपी है उसमें और यही क्रिएटिविटी को आप अपने करियर में बदल सकते हैं, इतनी हिम्मत है। ओके, ये गिफ्ट है आपकी शैडो सेल्फ का। इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपकी शैडो सेल्फ ना इंट्यूटिव भी बहुत है, खास करके ऑरा रीड करने में, रेड फ्लैग्स को पकड़ने में, एनर्जी भांपने में, कोई कितना सच्चा है, कोई कितना झूठा है, ये बहुत मतलब कह लो कि कितना क्लियर पॉइंट एबिलिटी, दिख जाना, वो भी चीज़ें जो 3D लेवल की जो 3D की आंखें हैं वो ना देख पाए, वो भी देख पाना, वो ऊर्जा है, वो गिफ्ट है आपकी शैडो में। तो मैं आपकी शैडो में मल्टीपल चीज़ें देख रही हूँ, क्रिएटिविटी, इंट्यूशन और साथ ही साथ मेहनत, ये गिफ्ट हैं आपकी शैडो के और ये आपकी लाइफ को शानदार बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। स्पिरिट, इन गिफ्ट्स को पायल नंबर 2 यूज़ कैसे कर सकते हैं? क्या कोई प्रैक्टिकल टूल है, क्या कोई करियर पाथ है या फिर थैंक यू। मैं फिर से एक्सपेंशन देख रही हूँ यहाँ पे, थैंक यू। आपके फोबियाज ठीक हो सकते हैं। सबसे पहली बात, ये जो गिफ्ट अगर आप यूज़ करना शुरू करें ना, क्रिएटिविटी का, इंट्यूशन का, मेहनत का, तो ये आपके अगर फोबियाज हैं, आपको डर लगता है चीज़ों को करने में, या फिर आपको अमूमन फ्यूचर से बहुत डर लगता है, बहुत अननोन से आपको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ खतरा ना हो जाए, कहीं कुछ बिगड़ ना जाए, कहीं मुझसे कुछ खो ना हो जाए, तो ये जो डर है अननोन के, इसको भी आप यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। ओके, आपके फोबियाज ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ट्रैवल करने का भी मन है तो आपकी शैडो सेल्फ के इन गिफ्ट्स को जितना आप एम्ब्रेस करेंगे ना, ये आपकी लाइफ में ट्रैवल की अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करेंगी। ओके, एक एनर्जी मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ। We also have King of Swords, we have the Devil and we have the 2 of Swords. आई थिंक ये गिफ्ट्स को अगर आपको यूज़ करना है ना, तो वो आपकी फाउंडेशन दिखा रहे हैं मुझे। आप अपनी फैमिली की लाइफ को बदल सकते हो। इन गिफ्ट्स को अगर आपको यूज़ करना है ना, तो आप अपनी फैमिली से शुरू कीजिए। आप अपनी फैमिली को कष्ट से बाहर निकाल सकते हो। उनके जीवन के जो कर्सेस हैं, उनके जीवन के जो अग्नि परीक्षा है, बेसिकली आप उनको बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास वो विंग्स हैं। ये गिफ्ट जो है ना, ये आपको विंग्स दे रहे हैं। तो आप जो लोग फंसे पड़े हैं टॉक्सिसिटी में, जिनकी अग्नि परीक्षा चल रही है, आप उनको लिटरली अपने, जैसे कहते हैं ना कि आपके पास विंग्स है, तो आप उनको अपने कंधों पर उठाकर बाहर निकाल सकते, क्योंकि आपके पास विंग्स हैं। तो आप मीडियमशिप के द्वारा इन गिफ्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, करियर में भी अगर आप ऐसे ही करियर को चूज करें जो मिडिल मैन की एनर्जी हो, या फिर जो मीडियमशिप प्रोवाइड करें कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने का काम कर रहे हो, तो वैसी ऊर्जा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ये गिफ्ट्स आपके टॉक्सिसिटी को ठीक करने में मदद कर सकते। जो टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, इल्यूजन्स जो है लाइफ के, या खास करके किसी को अगर पनिशमेंट भी मिली है, तो आपकी ये गिफ्ट्स जो है उनको उनके चक्रव्यूह से बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। तो यस, मीडियमशिप, अगेन यहाँ मीडियमशिप की एनर्जी है। मैं फाइनली यहाँ पर ये देखना चाहती हूँ कि पायल नंबर 2 की शैडो को डेली लाइफ में इंटीग्रेट करने के लिए क्या कर सकते हैं।
शैडो की इंटीग्रेशन के लिए पाइल नंबर 2 क्या कर सकते हैं? थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शनिया। वेटिंग एंड अ कंटेंटमेंट। ओके, ये बहुत क्लियर है आंसर। आपको मेडिटेशन करना है। वेटिंग यहाँ पर मेरे लिए है पॉज मोमेंट, पॉज। जैसे होता है ना कि हम भाग रहे और एकदम से हम शाम के समय रुके, क्योंकि सूरज ढल रहा है और हमने अपने आप को सूरज के साथ कनेक्ट किया, उसके ढलने के प्रोसेस के साथ कनेक्ट किया, और हम उसे देख रहे हैं धीरे धीरे धीरे। एक पॉज की एनर्जी में जाना, एक वेट की एनर्जी में जाना। वेट माने पॉज। ओके, तो आपके लिए ऐसे प्रोसेसेस जिसमें आप थोड़ा सा स्लो डाउन हो, एवरी सिंगल डे थोड़ा सा स्लो डाउन होना है, तो उसके लिए मेडिटेशन बहुत मदद कर सकती है। स्विच ऑफ करना बहुत मदद कर सकता है आपका। कंटेंटमेंट के साथ साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको अपने आप के साथ भी कनेक्ट होने की बहुत ज़रूरत है। अगर अपने शैडो को डेली लाइफ में इंटीग्रेट करना चाहते हो, तो जो भी आप अपने लिए जब आप कोई काम करते हो ना, जैसे ब्रश करना, नहाना, कपड़े बदलना, अपने आप के साथ कनेक्ट करो उस वक्त, अपनी बॉडी के साथ, अपने माइंड में क्या चल रहा है, कैसा महसूस कर रहे हो। कपड़े बदलते हो तो खुद को अप्रिशिएट करो, खुद को आईने में देखकर कॉम्प्लीमेंट दो, तो खुद के साथ भी कनेक्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यह आप में कंटेंटमेंट की एनर्जी को पैदा करेगी कि मैं अपने आप में इनफ हूं। ओके, इस तरीके से आप अपनी शैडो को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। ऑलराइट, पाइल नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanecreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप मेरे साथ शैडो वर्कशॉप करना चाहते हैं, जो कि 16 दिसंबर से ऑनलाइन शुरू हो रही है, तो आपका तहे दिल से स्वागत है। उसकी इनरोलमेंट के लिए, डिटेल्स के लिए, फीस के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihiltarot@gmail.com पर। अगेन सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और थैंक यू सो मच आज की एनर्जी के लिए। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो इस रीडिंग में हम शैडो सेल्फ की बात करने वाले हैं। ओके, और मैं अलग अलग क्वेश्चंस करूंगी और उन क्वेश्चंस के आंसर्स जो है हम टैरो से जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स सी पाइल नंबर 3। मैं आपके लिए जो पहला क्वेश्चन करना चाहती हूँ वो यही है कि हु आर यू? आप कौन हैं? जब आपकी शैडो सेल्फ की बात आती है तो आप कौन हैं? आपके ट्रिगर्स क्या हैं? आपकी एनर्जीज कैसी हैं? ओके, सो लेट्स सी पाइल नंबर 3। थैंक यू स्पिरिट। प्लीज़ मुझे पाइल नंबर 3 की शैडो सेल्फ से कनेक्ट कीजिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट, थैंक यू। We have justice, the caution, Ten of Pentacles, and we have the Fool card. Very interesting. Lovers, मैं इस कार्ड को भी लेना चाहूँगी। Thank you. पाइल नंबर 3। सबसे पहले पाइल नंबर 3 मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सबसे मेन दिक्कत जो है ना, ये 2 कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है इस स्प्रेड के, द कॉशन एंड द जस्टिस कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे पहले तो शांति बनाए रखना, ये मान लीजिए कि आपका जैसे बहुत बड़ा पर्पस आपने बना रखा है। इसकी प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। जिन चीज़ों में क्रांति आने की ज़रूरत है, जिन चीज़ों को कन्फ्रंट करने की ज़रूरत है, लोगों को, सिचुएशंस को,
जो गलत है, जिसे 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 ये कहने की जरूरत है कि हाँ ये गलत है, आप वहां पर भी शांति बनाए रखने का काम करते हो। ये आपकी शैडो सेल्फ की प्रॉब्लम है। एक होता है ना कि जो सही है उसे करना, और एक होता है कि जो सही है उसे गलत चीज पर करना। जो बैलेंस होना चाहिए वो नहीं है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी कभी थोड़ी सीमा लांघ जाते हो, और कभी कभी ये जो आपकी क्वालिटी है कि शांति बनाए रखना है, प्यार से रहना है, ये दरअसल कभी कभी नेगेटिव हो जाती है, मैनिपुलेटिव हो जाती है। क्योंकि जहां पर इस चीज को कन्फ्रंट करने की जरूरत है, वहां पर भी ये चीज अगर हावी हो जाए तो बहुत सारी जो चीजें हैं जिन्हें कम्युनिकेट करने की जरूरत है, जिनके जवाब ढूंढने की जरूरत है, उन पर पर्दा गिर जाता है। ओके, और ये एक किस्म का कह लीजिए कि पॉइजन का काम करती है, जहर बनती चली जाती है, क्योंकि ये जड़ की ऊर्जा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स माने कि रूट्स, रूट्स। एक होता है ना कि एक मसला हुआ और उसको बात करके सुलझा लिया, और एक है कि एक मसला हुआ लेकिन उसको ढक दिया गया, उसको छुपा दिया गया, और वो इतने सालों में कोढ़ बन गया, कैंसर बन गया। ये वो एनर्जी है। मुझे एक चीज ये भी नजर आती है विद द लवर्स एंड विद द फूल कार्ड, आपके शैडो सेल्फ में एक ऐसी भी ऊर्जा मौजूद है जहां पर आपको अपने इमोशनल बैगेज को जिंदा रखना बहुत पसंद है। फिर चाहे वो आप किसी म्यूजिक की मदद से रखें कि आपको ऐसे गाने सुनना जो आपको आपकी सफरिंग की याद दिलाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको वो विक्टिम कॉन्शियसनेस में रहना पसंद है। आपकी शैडो सेल्फ की ये बहुत बड़ा ट्रिगर है आपकी शैडो सेल्फ का, कि जहां पर आपकी शैडो सेल्फ को कोई ऐसी अनुभूति महसूस हो, जैसे मान लीजिए कोई गाना चल रहा है ऐसा जो आपको आपकी बुरी आप बीती की याद दिलाए, तो आप उस गाने में डूब जाते हो। ओके, तो आपके ट्रिगर्स दरअसल आप अपने ट्रिगर्स को ना अपनी विक्टिम कॉन्शियसनेस में रहने का जरिया बना देते हो। ये प्रॉब्लम है आपकी। तो यस, हु आर यू? मुझे ऐसा लगता है कि आपकी शैडो सेल्फ की बात करें तो आप विक्टिम कॉन्शियसनेस में हो, आप अपने आप में एक विक्टिम की तरह रहते हो, और दूसरा आपको गलत चीज़ों को भी ढकना पसंद है कि एक होता है ना कि अवॉइड करना, कि अवॉइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको शांति बनाए रखनी है। इंटेंशन बहुत अच्छी है शांति बनाए रखने की, लेकिन यही ऊर्जा को आप बैलेंस नहीं कर पाते हो, और वो धीरे 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 जैसे कोढ़ बनती चली जाती है। वो कोढ़ बनती चली जाती है। ये आपके साथ ऐसा बहुत हुआ होगा कि आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, आपके पास्ट की जो बहुत साल पुरानी गलतियां हैं वो भी आपको वो बताएंगे कि तुमने ये कहा था, तुमने ये किया था, तुम भी तो गलत थे। तो जैसे गड़े मुर्दे उखाड़ना, ये आपकी भी आदत हो सकती है, और जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं वो आपको भी ऐसे ही ट्रीट करते होंगे कि तुमने, आपकी जो लाइफ के गड़े मुर्दे हैं, बेसिकली उनको दोबारा जिंदा करने की कोशिश करना। मुझे ऐसा लगता है कि आपका शैडो सेल्फ की ये भी एक मेन दिक्कत हो सकती है कि आपको पैनिक अटैक्स बहुत होते होंगे। पायल नंबर 3 बहुत ज़्यादा, जहाँ पर आपने बहुत पास्ट में एम्बैरेसमेंट देखी है ना, वो सारी सीन्स मेमोरीज बहुत आते होंगे आपके माइंड में, और आपको इतने पैनिक अटैक्स होते होंगे, आपको गिल्ट भी बहुत पैदा होता होगा कि काश मैं ये ना करता, ये ना कहता, मैंने क्यों ये बेवकूफ़ी की। तो बहुत सारी जो गलतियां आपसे आपकी जवानी में या बहुत कम उम्र में जो हुई है ना, उसके ट्रॉमा को भी आप बार बार जीते हो, और ये विक्टिम कॉन्शियसनेस की वजह से है, और ये ट्रिगर से आता है। कोई भी ऐसा ट्रिगर जो आपकी उस मेमोरी को दोबारा से जिंदा कर दे, आप उसमें इंजॉय करने लगते हो, जैसे अपने दुख पर पलने लगना, ये वो ऊर्जा है आपकी। आप जहां भी जाते हो आपका ये इमोशनल बैगेज जैसे साथ में जाता है। एंड आई फील लाइक कि इसकी मेन दिक्कत ये भी एक हो सकती है आपकी 3D लाइफ में, कि आपको पता भी हो कि ये मेरा गोल है, मुझे यहाँ पहुँचना है, लेकिन आप स्टेप लेने से बहुत डरते हो, एक्शन लेने से बहुत डरते हो, क्योंकि आपको अपने इस इमोशनल बैगेज को नहीं छोड़ना, क्योंकि आपकी जो रीसेंट खास करके गोल्स हो सकते हैं, एम्बिशंस हो सकते हैं, उसके लिए एक नया वर्जन लगना है। जो पुराना वर्जन है जिसका इमोशनल बैगेज है, वो उन एम्बिशंस को, गोल्स को अचीव नहीं कर सकता। आपको पता भी है ये बात,
आपको पता है कि यहाँ पहुँचने के लिए मुझे इस वर्जन को ख़त्म करना होगा, ये इसको कभी नहीं अचीव कर सकता। लेकिन क्योंकि आपने इतनी अटैचमेंट पाल रखी है अपने इस पास्ट के वर्जन से जिसके इतने सारे इमोशनल बैगेज, और आप उसे इंजॉय करते हो, इमोशनल बैगेज को रियलिव करना, बार बार जीना उसे, सोच कर या गानों के थ्रू या किसी मूवीज के थ्रू या फिर मेमोरी में ऐसी इमेजिनेशन बनाते रहना, तो उसकी वजह से ना आपका जो ये नए गोल्स हैं जिन्हें आप बिल्कुल पूरे तरीके से अचीव कर सकते हो, आप वो नहीं कर पा रहे हो। तो आप अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को कुचल रहे हो। मुझे ऐसी ऊर्जा दिख रही है यहाँ पे। मुझे स्पिरिट यहाँ पर सेकंड सवाल पाइल नंबर 3 के लिए ये करना है कि इनकी शैडो सेल्फ का वो कौन सा हिस्सा है जो इस करंट समय में सबसे ज़्यादा इनकी अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा है, जो इनको साइंस भेजे जा रहे हैं। इनके शैडो सेल्फ का वो कौन सा हिस्सा है जो इनको कॉन्टिन्यूसली साइंस भेज रहा है, इनकी अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू। पाइल नंबर 3। One more time, please. And Shania. We have 7 of Cups, 9 of Cups, 4 of Pentacles, Page of Cups, and 6 of Wands. आपकी शैडो सेल्फ का दरअसल एक ऐसा हिस्सा है यहाँ पर पाइल नंबर 3 जो नई मेमोरीज क्रिएट करना चाहता है। विद द 7 ऑफ कप्स एनर्जी इट्स लाइक कि ये हाई टाइम चल रहा है आपके लिए कि आप कुछ नया एक्सप्लोर करें, और ये जो डिज़ायर है ना, ये बहुत पोक कर रही होगी इस वक्त आपको। विद द 7 ऑफ कप्स एंड विद द 9 ऑफ कप्स इट्स लाइक कि मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ नया जीना है, नया एक्सपीरियंस करना है। मैं अपनी डे टू डे लाइफ से बहुत तंग आ गया हूँ, या मैं बहुत बोर हो चुका हूँ, या मेरे साथ चीज़ें रेजोनेट नहीं हो रही हैं। जो मैं कपड़े पहनता हूँ वो मेरे साथ रेजोनेट नहीं है, जो मैं खाना खा रहा हूँ वो मेरे साथ रेजोनेट नहीं हो रहा। और बार बार यही डिज़ायर आपको मिल रही है, आपके दिमाग में आ रही है बातें कि मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ नया करना है। और यही मैसेज आपकी शैडो सेल्फ की तरफ से है। यही वो हिस्सा है जो अब कह रहा है कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक कुछ करो, क्योंकि मैं अपनी इस डे टू डे लाइफ से तंग आ चुका हूँ। जैसे मैं यहाँ पर विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी इट्स लाइक कि आई एम डन, आई एम जस्ट डन, मैं और नहीं मैं इसको जीना चाहता। आप में से डेफिनेटली कुछ लोग अपनी डे टू डे लाइफ से तो बहुत ही परेशान होंगे। इट्स लाइक कि आपको हर दिन ये जैसे कहते हैं ना, मरना पड़ता है कि यार आज का दिन भी ऐसा ही गया, आज भी कुछ नहीं किया मैंने, फिर से वही सेम रूटीन। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग अपने डाइट को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर दिन फिर वही पुरानी डाइट ले रहे हो। सो आपकी शैडो सेल्फ दरअसल नया बर्थ चाह रही है, रीबर्थ चाह रही है। एंड विद पेज ऑफ कप्स एनर्जी मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है पेज ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स से कि आपको सबकॉन्शियस हीलिंग करने की ज़रूरत है। ओके आपके सबकॉन्शियस को लेकर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कवर होना चाहती हैं। मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि आपके इर्द गिर्द ऐसी स्पिरिट भी है पाइल नंबर 3 जो दरअसल आपकी शैडो को एक्सपोज करने में लगी हुई है निरंतर। ये जो ऊर्जा है ये ऊर्जा बेसिकली प्रत्यक्ष नहीं करना चाहती कि ये एनिमल है या ये ह्यूमन की कोई एनर्जी है, ह्यूमन बॉडी की है, या गॉड गॉडेस, जैसे ये रिवील नहीं करना चाहते। लेकिन ये जो स्पिरिट है ये इसका यही कहना है कि जैसे ये आपकी कॉन्टिन्यूस हेल्प कर रहे हैं कि आपकी ये शैडो सेल्फ एक्सपोज हो जाए, आपकी ये कमियां आपके सामने आ जाए। और कुछ लोगों की तो आती भी होंगी सामने, लेकिन आप जैसे उसे एक्नॉलेज नहीं कर पाते हो। मैं यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ कि इस
शैडो सेल्फ के साथ कि इसके ऊपर कैसे काम किया जा सकता है, कौन से प्रैक्टिकल एक्शंस ले सकता है पायल नंबर 3 ताकि इनका ये रीबर्थ हो सके। थैंक यू। पायल नंबर 3 का ये रीबर्थ कैसे हो सकता है स्पिरिट? One more time, please. And Shunya. Okay, so we have the Sun card. Oh my gosh, we have the High Priestess. Okay, ये ऊर्जा है, थोड़ी सी बोल्ड एनर्जी है ये विद द हाई प्रीस्टेस एंड द सन कार्ड। दोनों ही मेजर आर्काना है ये। सो एक चीज़ करो सबसे पहले तो, जो दिख रहा है ओके आपकी 3D रियलिटी में जो भी आपको दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल क्या दिख रहा है, सोफा दिख रहा है मुझे, आपका घर है, आपके कमरे में, आपके घर में सोफा है मान लीजिए, और आपको वो दिख रहा है, तो यहाँ पर सवाल वो क्या पता आपको क्या करने को कह रहे हैं कि देखो खुद से पूछो कि क्या ये सोफा जैसा दिखना चाहिए, क्या ये वैसे ही दिख रहा है, क्या इसके ऊपर जो गद्दियाँ रखी हुई है क्या वो अच्छे से वैसे ही दिख रही हैं जैसे कि अच्छे सोफे पर दिखती हैं, या फिर मैंने एक तरफ कपड़ों का ढेर लगा रखा है, एक तरफ गंदे मोजे पड़े हैं मेरे, गद्दी एक कहीं पड़ी है एक कहीं, जो विजिबल है। पायल नंबर 3 ये बहुत प्रैक्टिकल वर्क है आपका। और मैं एक चीज आपको ये भी बता दूं कि ये अगर आप काम करते नहीं हो ना तो आपको टिकने नहीं देगी ये स्पिरिट। यहां पर हाई प्रीस्टेस आई है, ये टिकने नहीं देंगे आपको, ये आपको करना ही पड़ेगा, चाहे हंसकर करो चाहे रो के करो। सो जो भी नजर आ रहा है क्या वो सही ढंग का है, अगर नहीं है तो उसे सही ढंग में लेकर आने का एक्शन लेना। इस तरीके से आप अपने शैडो की इस सेल्फ को ना जो रीबर्थ मांग रही है आपसे, आप उसे रीबर्थ दे सकते हो। तो आपके प्रोसेस में रीबर्थ छुपा है, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको प्रोसेस का हिस्सा बनना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन जो विजिबल चीजें हैं जिनमें दिक्कत है, कमरा साफ नहीं है तो कमरे को साफ करना, क्योंकि कमरा साफ होना चाहिए, घर साफ होना चाहिए। आपके पास एक आइडिया है दिमाग में है, आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो एक्शन लो। जो चीजें आपके हाथ में है बेसिकली उन्हें करने की कोशिश करना, ये प्रैक्टिकल एक्शन लेना है आपको। एंड दूसरा विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड, यस आपको अपनी इंट्यूशन पर बहुत काम करने की जरूरत है। इस पायल के लिए मेडिटेशन को मान लीजिए कि खुराक है आपकी। ओके, विदाउट मेडिटेशन पायल नंबर 3 आपका बहुत मुश्किल है, 3D वर्ल्ड में आपका बहुत मुश्किल होगा। आपको करनी ही पड़ेगी, इस वजह से नहीं है कि आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, इस वजह से क्योंकि ये आपकी खुराक है, ये आपको स्टेबल रखेगी, आपको ग्राउंडेड रखेगी मेडिटेशन। कुछ लोगों के लिए मतलब कह लीजिए कि एक टास्क ही होता है ये, कि इसको करना ही करना है आपको। तो डेली रूटीन में मेडिटेशन, रीजन बीइंग कि आपकी इंट्यूशन जब तक पावरफुल नहीं बनेगी आपका शैडो वर्क अच्छे से नहीं हो पाएगा, ये रीबर्थ नहीं हो पाएगा, नए एक्सपीरियंसेस को आप वेलकम नहीं कर पाओगे। कनेक्टिंग डॉट्स आपके मून से ही आएंगे, हाई प्रीस्टेस के। और दूसरी तरफ में यहाँ पर द सन कार्ड से जो प्रत्यक्ष है उसको ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दीजिए, जो चीज़ें आपके हाथ में हैं। मैं तो सबसे पहले यही कहूँगी कि साफ सफाई से ही शुरू कीजिए, मेक श्योर कीजिए कि आपके इर्द गिर्द सब कुछ साफ सुथरा है। सूरज की ऊर्जा कैसी होती है, खिली खिली सी, प्रकाश, रोशनी, हीलिंग। ओके, तो अपने बाहर जितना हीलिंग बनाना शुरू कर दोगे वही ट्रांसफॉर्मेशन भीतर भी पाओगे, क्योंकि मेरे भीतर ये ठीक करने की जरूरत है मुझे, टिंग, क्योंकि सन है टिंग, क्लिक, तो फिर आपको वो मोटिवेशन मिलेगा कि अच्छा मुझे भीतर ये ठीक करना है। चक्रा हीलिंग भी वो मुझे बता रहे हैं, स्पेसिफिकली सेक्रल चक्रा। इस पायल का सेक्रल चक्रा भी ब्लॉक्ड है और उसकी वजह से भी आपका रीबर्थ रुका हुआ है। ओके, और मैं यहाँ पर स्पिरिट ये देखना चाहती हूँ कि पायल नंबर 3 के शैडो के गिफ्ट्स क्या हैं, इनके शैडो सेल्फ में कौन से गिफ्ट्स छुपे हुए हैं। थैंक यू। पायल नंबर 3 के शैडो सेल्फ के गिफ्ट्स क्या हैं? ओके, थैंक यू। One more time, please.
and Shunya. Excuse me. See, we have the Moon card, the Magician, Queen of Cups, Ten of Cups. Healers हैं आप लोग हीलर्स हो मेरी जान। हीलर्स में भी मैं कोई एक ऐसा स्पेसिफिक नहीं ऐसा कहना चाहूँगी कि ओ यू नो आप रेकी हीलर, ऐसा कोई टैग नहीं। इट्स जस्ट कि आपकी सोल प्रिंट ही हीलर है। ओके आप जैसे जो ये 3D वर्ल्ड कैसे कहते हैं ना कि बहुत शैलो हो सकता है, सरफेस लेवल की चीज़ें बहुत जैसे शैलो सी हो सकती हैं। आप है डेप्थ की ऊर्जा, आपकी ऊर्जा है डेप्थ की। ओके आपकी शैडो सेल्फ का जो सबसे बड़ा गिफ्ट है वो यही है कि आप हील कर सकते हो लोगों को। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके शैडो सेल्फ में एक ऐसा गिफ्ट भी छुपा हुआ है जो बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टर है। यू नो आपकी अगर इस वक्त आपकी ऐसी दिक्कत चल रही है पायल नंबर 3 जहाँ पर आप हर कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाते हो लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिलता, उसका मेन रीज़न आपकी शैडो सेल्फ है। वो गिफ्ट एक्टिवेट होना चाहता है, वो छुपा बैठा है उसमें। विद द मैजिशियन कार्ड आप चीज़ों को बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन की ताकत और आपकी हीलिंग एबिलिटीज जैसे कनेक्टेड है और ये गिफ्ट जो है ये एक्टिवेट होना चाहता है, ये बाहर निकलना चाहता है, लेकिन इसके लिए आपको अपना शैडो वर्क करना होगा। तो आपका सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है शैडो का कि आप एक हीलर हैं। आप में एम्पैथी का गुण भी बहुत आया है इस शैडो की ऊर्जा की वजह से। स्पिरिट इस शैडो के इस गिफ्ट को ये प्रैक्टिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं, पायल नंबर 3 प्रैक्टिकली इस शैडो के गिफ्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्या कोई करियर पाथ है या फिर कोई टूल है जिसके साथ इन्हें काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू। One more time please. And Shania, thank you. We have the King of Wands, the Star, the Hierophant, the Emperor and the Two of Cups. Multiple options हैं आपके लिए। दरअसल कुछ लोग यहाँ पर टीचर बनके इस एबिलिटी का, इस हीलिंग एबिलिटी को शेयर कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए बिजनेस में जाना बहुत शानदार रहेगा। ओके कुछ लोगों के लिए तो लिटरली स्पिरिचुअल करियर पाथ को ही चूज़ करना, जिसमें कि द स्टार कार्ड से एक हीलर बनना, कोचिंग देना, ये ऊर्जा आपके लिए बहुत अच्छी है। और दूसरा यहाँ पर आप इन गिफ्ट्स का इस्तेमाल कलेक्टिव के लिए भी इस तरीके से कर सकते हो कि आप अपने सोल ट्राइब को पुकारें, अपने सोल ट्राइब के साथ कनेक्ट करें और उनके साथ मिलकर आप ऐसा ग्रुप क्रिएट करें जो लोगों की भलाई के लिए काम करता है, क्योंकि यहाँ पर पार्टनरशिप की भी ऊर्जा है। तो यस इन गिफ्ट्स को यूज करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिकल एक्शन लेने पड़ेंगे, बहुत ही प्रैक्टिकल। इस पायल के लिए सबसे ज्यादा करियर ऑप्शंस आए हैं बाकी दोनों पायल्स के मुकाबले में, इसलिए कि इस पायल के पास एक ऐसा टच मौजूद है कि ये सोना बना सकते हैं चीज़ों को। इस चीज़ की इनको एक्शन लेने की ज़रूरत है, लेकिन वही नहीं ये ले पाते। इनकी वही रीबर्थ ही रुकी पड़ी है यहाँ पे। तो यस आपके लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर आप इन गिफ्ट्स को एक्टिवेट कर लेते हो। मतलब कह लो कि आपके लिए खजाना है, बहुत सारे ऑप्शंस और शानदार है सारे ऑप्शंस, लेकिन पहले तो काम करना पड़ेगा ना, ऐसे तो चीज़ें नहीं हो जाती। मैं फाइनली यहाँ पर पायल नंबर 3 के लिए कि शैडो की इंटीग्रेशन के लिए प्रोसेस जानना चाहती हूँ कि ये डेली रूटीन में अपनी शैडो को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। थैंक यू। ये डेली रूटीन में अपनी शैडो को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। थैंक यू। मिरेकल्स, थैंक यू स्पिरिट। ओह वी हैव लव। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एनर्जी वर्क करने को कहा जा रहा है। एनर्जी वर्क में भी
मुझे एक जो सीन नज़र आ रहा है अपनी थर्ड आई में कि जैसे यहाँ पर कोई खड़ा है, जैसे सूरज नहीं होता, जैसे सूरज की ऊर्जा किरणें निकलती, जैसे किसी के हाथ से किरणें निकल रही हैं, लेकिन ये जो किरणें निकल रही हैं ये है प्यार की। तो जैसे आपको डेली रूटीन में प्रेयर करनी है सबसे पहले, पायल नंबर 3, और इस प्रेयर में आपको कलेक्टिव को प्यार की ऊर्जा भेजनी है। लोगों के जीवन में प्यार आए, वो सच्चे प्यार की ऊर्जा को महसूस कर सके। कलेक्टिव के लिए इस तरीके से प्रार्थना करना, एनर्जी वर्क करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये ऊर्जा दरअसल आपकी शैडो को हील करेगी। ओके, शैडो को हील करेगी। एक चीज पहले आपको ये करनी है, शैडो की इंटीग्रेशन के लिए प्रेयर वर्क, प्रेयर में भी स्पेसिफिकली लव की एनर्जी चैनल करनी है। दूसरा, आई फील है कि आपको खुद को लव लेटर्स लिखने की जरूरत है। ओके, क्योंकि एक यहाँ पर ऊर्जा वो जैसे कह रहे हैं कि ये दोनों हाथ जैसे उसको खुद को ही छू रहे हैं, खुद को ही टच कर रहे हैं जैसे, है ना। तो आपको खुद को लव लेटर्स लिखना, आप डेली रूटीन में अपने आप को कौन सा प्यार का संदेश देना चाहेंगे, आप अपने आप को किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट देना चाहेंगे, ऐसे लव लेटर्स लिखना भी एवरी सिंगल डे अपने आप को। ये आपकी शैडो को इंटीग्रेट करेंगे आपकी लाइट में, डेली रूटीन में, और धीरे धीरे बैलेंस आना शुरू होगा आपकी शैडो लाइट एट्रीब्यूट्स में। ओके, सो अपने आप को लव लेटर्स लिखना और कलेक्टिव को लव की एनर्जी भेजना। दूसरा एक चीज़ मुझे बहुत स्पेसिफिकली वो ये भी बता रहे हैं कि डेली रूटीन में कोई ना कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना जो आपको खुद को एक ऐसा सिग्नल दे इनडायरेक्टली कि जो आपको अपने आप से कहे कि हाँ, मैंने आज कुछ अलग किया, मैंने आज कुछ ऐसा किया जो मेरे डेली रूटीन से कुछ अलग है, हटके है, मैंने कुछ नया ट्राई किया। जितना ये आप अपने आप को रीज़न देंगे ना ये सोचने का कि मैंने कुछ नया ट्राई किया, आई फील लाइक कि उतने मिरेकल्स भी आएंगे आपकी लाइफ में। आप खुद ही दूसरों के लिए भी मिरेकल बन सकते हो। ये भी एक मैसेज है यहाँ पे। और इसके लिए वो कह रहे हैं कि आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है उनको ही अलग ढंग से करना शुरू कर दीजिए। अलग ढंग से करना, जैसे खाना बनाने की अगर कला है, अभी तक एक ही तरीके का खाना बना रहे थे, तो कुछ नया ट्राई कीजिए, कुछ नया बनाने की कोशिश कीजिए। तो उससे क्या होगा कि जब खाना बनेगा आप अपने आप को एक सिग्नल भेजोगे अपने सबकॉन्शियस को कि आज मैंने कुछ नया किया, मेरे पास जो कला है उसी के साथ मैंने कुछ नया ट्राई किया। वो मिरेकल्स की एनर्जी को चैनल करेगी यहाँ पे। ट्राई समथिंग न्यू, बेसिकली ये मैसेज है यहाँ पे। ऑलराइट, पाइल नंबर 3, ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप मेरे साथ शैडो वर्कशॉप करना चाहते हैं, बहुत ही शानदार डिटेल्ड वर्कशॉप होगी जिसमें मैं बहुत अलग अलग आर्केटाइप्स की बात करने वाली हूँ, हीलिंग टेक्निक्स की बात करने वाली हूँ, मैं अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कैसे शैडो वर्क करके अपनी लाइफ को एक खरा सोना बना दिया। तो यस, मैं वो सारी चीज़ें इस वर्कशॉप में डिस्कस करने वाली हूँ जो 16 दिसंबर से ऑनलाइन शुरू हो रही है। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं इस वर्कशॉप में, डिटेल्स के लिए, फीस के लिए, इनरोलमेंट के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। ओके, इस वर्कशॉप से ही मैंने इंस्पिरेशन ली है इस रीडिंग को करने की, ये क्वेश्चंस को पूछने की। सो यस, अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है। एंड थैंक यू सो मच आज आपकी एनर्जी के लिए, एंड थैंक यू सो मच उन लोगों के लिए भी जिन्होंने मुझे बहुत सारी हीलिंग भेजी। यस, मैं अभी रिकवर हो रही हूँ, अभी भी मेरी आवाज़ में थोड़ा अंतर है, लेकिन हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। ओके, सो यस गाइस, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।